भाई एक सवाल है। स्टैंड अप कॉमेडी तो कर लेगा कोई भी, स्टोरी करके दिखा दो कॉमेडी के साथ। वही कोशिश कर तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं तो स्टोरी। हाँ ट्रूथ, ठीक है। देखो यार, एक तो वैसे भी टीवी शो पे सुना ना, खुद का तो है नहीं, भाभी जी घर पे सुना रहा हूँ। तो ठीक है, तो बस ध्यान रख लेना, जिंदा रहो, सुखी रहो और भाभी बटाते रहो, पर दूसरों की। क्या है स्वैग? नहीं पड़ोस भाई, वो शो चाहता है, मैं थोड़ी चाहता हूँ। तो ठीक है, कहानी भाई साहब सक्सेना जी की है। हाँ जी, हाँ। तो अनोखेलाल सक्सेना अपने घर पे बैठे बैठे मस्त सुबह चिपकली का सूप पी के, करंट खा के, हाँ करंट खा के, अपने दरवाजे खोल के मॉडर्न कॉलोनी की वाहियात सड़कों पे निकल गए, जहाँ नाला अच्छे से बह रहा है और 3 चिरांदे टिल्लू टीका मलखान चाय की स्टॉल पे बैठ के चाय पी रही थी। तभी वहाँ पे दरोगा हप्पू सिंह भी प्रकट हो गए, वही स्कूटर घसीटते हुए, और किसी से पूछ रहे थे, ससुरो पगलेट कहाँ है, आज दिखो नहीं। देन मलखान बोले, गंदो नालो बहरो, डूब के देख लो। तो वहाँ से वो जा रहे थे और सुबह का वक्त था, और मॉडल कॉलोनी में हमेशा की तरह विभूति नारायण अपना दूध की बंडी लिए टहलते हुए हल्के हल्के चल के आ रहे थे, और सामने वाले मकान 6 नंबर के घर के सामने जाके खड़े होके, हेलो भाभी जी कैसी हैं आप, शुरू हो गए। और भाभी जी को दरअसल पका के शायरी करके जा ही रहे थे। भाभी ने बोले, का बोले। और वहाँ से सीधा अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी दरोगा हप्पू सिंह भी आके बोले, अरे वो नल्ले गोरी मैम कहाँ है। और देन हाँ, वो गोरी मैम मतलब अनीता, उसकी वाइफ। सो वो घर पे जा रहा था, आई डोंट केयर एंड आई एम ऑल्सो सॉरी नॉट फॉर यू इन्वाइटेड माई हाउस, दरोगा हप्पू सिंह पिटल्लू मोटा। सो हाँ, तो वो घर पे जाके कॉफ़ी वॉफ़ी बनाई, बस था। इधर सक्सेना जी अपने घर से निकल के वहाँ पहुँच गए। सबसे पहले तिवारी के घर पे गए, जो कि घंटी ख़राब है तो करंट खाना था। करंट भरपूर खा के तिवारी जी को बोले, भैया आपने घंटी ठीक क्यों नहीं करवाई है। तिवारी बोले, तेरे लिए तो रखी है, सुबह सुबह तू ही तो मेरे घर पे आता है। भैया वो तो ठीक है, मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछ, आपकी आपका बाप है कौन। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, पंडित रामफल या झुम्मनलाल। बोले हट, और दरवाज़ा बंद। और सामने के घर पे चले गए, घंटी बजाई, और तिवारी जी के बाद अब मिश्रा जी के घर पे। और मिश्रा जी लाइक झाड़ू वाड़ू पोछा करके कॉफ़ी बना के टेबल पे रखी थी। तब भाभी ने बोला, विभू दरवाज़ा खोलो, कोई आया है। तो दरवाजे के सामने अपने प्यारे सक्सेना जी खड़े थे। भैया आप गंदे नाले में जाके डूब के क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते, देश का बोझ कम होगा। तो क्या आपसे बड़ा चिरांद, कमीना, काहियाँ और बेगैरत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसके पास सिवाय निकम्मेपन के कुछ है नहीं। तो उन्होंने फिर एक जड़ा, और सक्सेना जी, आई लाइक इट। इतना बोल के अपने घर को जा रहे थे। देन जाते जाते सबको बीच में होकर बोले, आज रात को मेरी शादी है, आप सबको आना है। तिवारी मेरा छोटा बेटा बनेगा और नल्ला मेरा बाप। सो इसने बोला, नल्ले को बाप बनाए, मुझे नहीं। भैया आप मेरा बस मैं आपको अपना नौकर ना बनाऊं, फिर मैं आपको अपना बाप बना रहा हूँ, इतनी खुशी की बात है। सो रात का वक्त है, सूरज जा चुका है, चांद आ चुका है। चांद की रोशनी में सक्सेना जी अपने घर पे बैठे सबका इंतज़ार कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि पूरी मॉडर्न कॉलोनी से कोई नहीं आया, सिवाय 3 नमूनों के, टिल्लू टीका मलखान के। भैया जी पार्टी कहाँ है, शराब कहाँ रखी है, चिकन कहाँ है, मुर्गा कहाँ है। और सक्सेना जी अपना नुकीला वाला भाला वाला बेल्ट लाए, तीनों की धुलाई कर डाली, और फिर बोले, आई लाइक इट। सो दिन अगला आ गया। बस मॉडल कॉलोनी में सबका इंतज़ार था कि भाई फटाफट इसकी शादी हो, तो लड़की भी नहीं आई। दिन फिर और गुजर गए, दिन हफ्ते में हुए, हफ्ते महीनों में हुए, और साल दर साल बीत रहा है। सक्सेना जी रोज़ आते, पिटाई खा के आई लाइक इट करके चले जाते। एक दिन बहुत परेशान होके, नाराज़ होके, गुस्सा होके पूरी मॉडर्न कॉलोनी की बैंड बजाई। सबसे पहले गए दरोगा हप्पू सिंह के
ये पंखा चल के दिमाग खराब कर रखा है यार। हाँ तो वो चले गए उनकी दरोगा जी के पास। दरोगा जी अपना मोटा पेट लिए आगे बैठे थे, चाय में बिस्कुट में डुबा डुबा के देख रहे थे। तभी किसी ने कहा कि दरोगा जी आपसे मिलने सक्सेना जी आए। सक्सेना जी आते ही 2-3 रसीद दिए, बोले आई लाइक इट। शाम को शादी का वक्त है, सभी लोग आए नहीं, और फिर सक्सेना जी छत पे खड़े होकर चिल्ला के लगे, अगर मैं छत से कूद जाऊंगा अगर तुम लोग नहीं आए तो। फिर अगले दिन सब मान गए और शादी के लिए तैयार हो गए। तभी पागलखाने से वैन आई, सारी मॉडल कॉलोनी को उठा के डाल के ले गई, और सक्सेना छत पे खड़े होकर बोले आई लाइक इट, एंड दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी। सो एक साथ बोलो आई लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।